दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं। दिवाली का आप इंतजार कर रहे थे, अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे। अच्छे दिन कैसे आए हैं या कैसे आने की उम्मीद बनी है या क्या संकेत मिल रहे हैं अच्छे दिनों की, वो पड़ताल अब आप देखिएगा। लेकिन पहले हिसाब किताब देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद ये पहली दिवाली है। देखते हैं नई सरकार के आने के बाद दिवाली से पहले आपको क्या क्या अच्छी खबरें मिली हैं। 3 महीने में पेट्रोल करीब 7 रुपए सस्ता हो गया है। डीजल का भाव भी करीब 3 रुपए कम हो चुका है। सरकार महंगाई बढ़ने की रफ्तार घटने का भी दावा कर रही है। धनतेरस पर सोना पिछले साल 31,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था और इस धनतेरस पर 27,925 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी पिछले एक साल में 11% सस्ता हो गया है सोना। यही नहीं, सोने की मांग भी इस साल 30% ज्यादा है। आपकी गाड़ी की बात करें तो आम दिनों के मुकाबले इस धनतेरस पर 6 गुना ज्यादा लोग अपनी गाड़ी के मालिक बन गए। हीरो मोटोकॉर्प और होंडा की बिक्री तो 40 से 50% बढ़ गई है। शेयर बाजार का थर्मोमीटर यानी सेंसेक्स भी हैप्पी मूड में है। मोदी के शपथ लेने से ठीक पहले यानी 23 मई को जो सेंसेक्स 24,693 पर था, वो इस धनतेरस पर 26,787 पर जा पहुंचा है। यानी 5 महीनों में करीब 8% का उछाल। बाजार में रौनक भी है और लोग खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपके अच्छे दिन आए? क्या आपके अच्छे दिन आए? भोपाल चलते हैं, एक युवक से मिलते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। दिवाली आ गई है, मगर क्या ये दिवाली उन अच्छे दिनों के साथ आई है जिन अच्छे दिनों का वायदा नरेंद्र मोदी ने किया था चुनाव के पहले? ये जानने के लिए हम भोपाल के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव सूर्य प्रकाश के साथ हैं। सूर्य प्रकाश ने हाल में ही नौकरी ज्वाइन की है, हाल में इनकी घर गृहस्थी भी बसी है। सूर्य प्रकाश, क्या ये माने कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है घर गृहस्थी के लिहाज से? हाँ सर, ये कह सकते हैं कि अब अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। ये तो नहीं कहेंगे कि अब एकदम से अच्छे दिन आ गए, लेकिन आज से शुरुआत ये हो चुकी है कि भारत में इतने सालों बाद कोई स्थिर सरकार आई है और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो डिसीजन लेने में सक्षम है। तो इस स्थिर सरकार का फर्क घर में कैसे देखने को मिल रहा है, घर की आम जरूरतों के हिसाब से? देखिए, स्थिर सरकार का फर्क आम जरूरतों में यह है कि जो सरकार स्थिर रहेगी वो चीजों को समझेगी, वो प्रॉब्लम्स को जो उनके सामने उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, क्योंकि उसके पास समय मिलेगा। जो भी अभी महंगाई आप देख ही रहे हो, बहुत दिनों से कंट्रोल में ही है, बढ़ी नहीं है, कम नहीं हुई तो बढ़ी भी नहीं है। क्या सोच रखा है इस दिवाली पे? क्या कुछ खरीदोगे, कुछ प्लान किया है? हाँ, अभी इस दिवाली पे तो प्लान है, क्योंकि पिछली दिवाली पे तो आप समझ सकते हैं गोल्ड और सिल्वर काफी हाइक था। अभी सिल्वर और गोल्ड में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो ये सोच रहे हैं कि एक सिल्वर कॉइन ले लिया जाए। परिवार को एक लक्ष्मी माता के अनुसार जो मतलब क्या है, तो सोना चांदी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं। अभी थोड़ा उनको उम्मीद है कि महंगाई तो अभी घटी है, मगर आने वाले दिनों में महंगाई और घटेगी, जिसका असर इनके घर में दिखने लगा है। और यही वजह है कि इन्होंने दिवाली के लिए भी कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखी है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। तो ये युवक तो वित्तीय क्षेत्र में काम करते हैं। मुंबई चलते हैं एक पुजारी के परिवार में। पुजारी जी का परिवार क्या कह रहा है? हम साथ में हैं उपाध्याय फैमिली और भोजे फैमिली के साथ, जो मुंबई में वास्तव्य कर रहे हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल उन्हें अच्छे दिनों के बारे में क्या लग रहा है। मेरा नाम यमुना उपाध्याय है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड पुजारी हैं मंदिर के। और आज से 28 साल पहले जब हम मुंबई आए थे तो तभी हमारा सैलरी 750 रुपये था। 700 रुपये में से हम 5 जन का परिवार गांव में पालते थे और यहाँ पे हम 2 जन पलते हुए अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन आज इन 10 सालों में जो महंगाई ने आग जलाया है, हम अपना त्यौहार, फेस्टिवल, परिवार का फीस और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। पर सब्जी के बारे में हम कहे, जो आप काट रही है अभी, तो सब्जी के लिए आपको पहले कितना महीने भर का खर्चा था और अब कितना हो रहा है? पहले हम हफ्ते भर का सब्जी 150 से 200 के अंदर हफ्ते भर का लगभग सब्जी केवल फल को छोड़ के ला सकते थे। लेकिन अभी हम अगर जाते हैं बाजार तो 3 दिन की सब्जी 200 रुपये की सब्जी हम लाते हैं, तो अभी 3 दिन का सब्जी होना बड़ा मुश्किल है। अब इन बच्चों की तरफ आप देखिए, दिवाली आ रही है और उनके मन के मुताबिक हम ना फटाके दिला पाते हैं, ना ही उनको रंगोली दिला पाते हैं,
और न ही घुमाने को ले जा सकते हैं। इतने साल के बिगड़े हुए व्यवहार शायद वो सुधारेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और वो एक आध चीज़ हमको दिखाई भी दिया है, पेट्रोल के दाम 2 रुपया घटा के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जो मुंबई का रहे सामान्य लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वायदा किया है तो वो निभाए भी। आम जनता पेट्रोल के दाम कम करना सरकार के हाथ में मानती है और देख रहे हैं आप, हर आदमी वही बात कह रहा है। दिल्ली के शर्मा जी देखिए। रोहिणी का शर्मा परिवार जो कि तकरीबन 50,000 के आसपास महीने में कमाता है और ऐसे में उनका खर्चा किस तरह से चल रहा है, महंगाई का कुछ फर्क वो देख पा रहे हैं या नहीं, इस बारे में बात करते हैं। कि ये बताइए कि महंगाई का क्या असर आपको नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा लग रही है या कुछ फर्क लग रहा है कि दाम घटे हैं तेल के, पेट्रोल डीजल के, तो उससे कुछ फर्क लगता है कि कम हुआ कुछ? हाँ, उससे कुछ लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि भाई ये धीरे धीरे कम आ रहे हैं रेट, तो और कम आने चाहिए। 50 रुपये तक पेट्रोल आना चाहिए। तो ऐसे में 50,000 रुपये का जो आपका पैकेज है पूरे परिवार के लिए, आपको लगता है ये काफ़ी है इस खर्चे पर? नहीं, हाथ बंधा रहता है, हाथ ये खुला होकर के आदमी खर्चा नहीं कर पाता। सोचता है कि भाई अगर एक जगह खर्चा कर दिए तो दूसरी जगह कैसे फुलफिल। फेस्टिवल के लिए भी हर एक को गिफ्ट देने पड़ते हैं फेस्टिवल में, तो 50,000 में पूरा होता ही नहीं है। और जब भी मांगो तो कहते हैं कि हाथ रोक के करो काम। जहाँ तक हो सके मोदी जी की तरफ से हमें बहुत उम्मीदें हैं, तो जहाँ तक 100 दिन कह रहे थे कि अब 100 दिन वाला हिसाब है, वो देखो जल्दी आएगा। उम्मीद तो बहुत है उनसे। 100 दिन तो हुए, लेकिन महंगाई को लेकर के कुछ तसल्ली लगी आपको, आपके घर के खर्चे, चीज़ों का हिसाब किताब? देखिए, ऐसा है कि महंगाई में वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम तो कम हुए हैं, लेकिन महंगाई इसलिए भी इतना फ़र्क हमें नहीं लग रहा क्योंकि बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस है, बच्चों की स्कूल फ़ीस है, यहाँ कोई कटौती नहीं हुई है। अभी शायद इस चीज़ में थोड़ा वक्त और लगेगा, तब तक जो परिवार है वो कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद लगाए ज़रूर बैठे हैं। कैमरामैन आशी सक्सेना के साथ विनीता यादव, ABP न्यूज़, दिल्ली। जगह जगह बात करने पे हमें पता चला कि, और आपने भी महसूस किया होगा, युवाओं को ज़्यादा उम्मीद है कि मेक इन इंडिया, ये सब जो कार्यक्रम हैं, इनसे अच्छे दिन जल्द आएंगे। इस नई सरकार के गठन के बाद उन्हें क्या लगता है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रशांत, जिनकी उम्र है 21 साल और होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं प्रशांत। अभी सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि आप पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं पर जॉब उस लेवल की नहीं मिल पाती। इवेंट्स कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रही है, टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रही हैं, तो हमें यूथ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, वो भी नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करके आ रही हैं। वो भी नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करके आ रही हैं, काफ़ी कंपनीज इंक्रीज हुई हैं, उनकी नंबर ऑफ जॉब्स भी इंक्रीज होकर आ रही हैं हमारे प्लेसमेंट्स में इस चीज़ों का। प्रशांत के छोटे भाई हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करें। हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो फील्ड है ज़्यादातर इसमें स्किल अप्लाई होता है, आपकी जो फील्ड है, क्या लगता है आपकी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? हमारी फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने भी अभी बोला था कि IT फील्ड में हमें बहुत ग्रोथ करनी है। आपको लगता है कि एक सिक्योरिटी होती है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, आपको वो सिक्योरिटी है कि जॉब मिल जाएगी, आपके लिए जॉब है मार्केट में अवेलेबल? 100% अवेलेबल है, क्योंकि टीचिंग हो गया, किसी भी सरकारी दफ्तर तक में, हर सरकारी दफ्तर में कंप्यूटर होता है, उसके लिए कुछ भी दिक्कत आती है उसके लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है, और 100% श्योर कि हमारी जॉब पक्का लग जाएगी। नई सरकार ने जो वादा किया था एम्प्लॉयमेंट लाने का, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बनते हुए भारत का यूथ जो है वो वो उसको देख रहा है और उसको इस चीज़ की सिक्योरिटी है कि उन्हें जॉब ज़रूर मिल जाएगी। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। उम्मीदें कारोबारियों को भी हैं, उद्योगपतियों को भी हैं, कि उद्यमियों को खासकर ये कि जो राहत वो उम्मीद कर रहे थे पिछली सरकार से, वो अब मिलना शुरू होंगी जैसे ही अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। अगर व्यापार और कारोबार के लिहाज से बात की जाए तो क्या व्यापारी और कारोबारी अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ साथ ये मानकर चल रहा है कि वाकई में अच्छे दिन आ गए? इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ आलोक अग्रवाल जी हैं, जो कि ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, दिवाली आ रही है, अच्छे दिन है और दिवाली है? नहीं, अच्छे दिन आएंगे जरूर। इस बात से मैं सहमत हूं मोदी जी के कि हमें टाइम का इस्तेमाल करना चाहिए।
उनका विजन क्लियर है, सेंटीमेंट मार्केट के अच्छे हैं। आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिफॉर्म चल रहे हैं और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं, जिससे रोजगार पैदा होगा, तो जरूर अच्छे दिन आएंगे। ये तो बातें और भावनाओं की हुई, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है अगर आज कारोबारी के लिहाज से हम आपसे बात नहीं, वस्तुस्थिति में समय लगेगा। अभी जैसे मान लीजिए जीएसटी की बात हो रही है, अभी हमारे ट्रेड की आप बात करें तो उसके अंदर एक्साइज है, फिर उसके बाद सीएसटी है, फिर उसके बाद वैट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी कांग्रेस सरकार 10 साल से तो यूपीए की सरकार है, तो उसने वादा किया था जब वैट लगाएंगे तो सीएसटी हट जाएगी, लेकिन सीएसटी 4% थी, उसके बाद अभी भी 2 चल रही है, जबकि वो हट जानी चाहिए। कैसे उम्मीद रखते हैं कि अच्छे दिन आएंगे कारोबार के? उम्मीद इसलिए रखते हैं कि मोदी जी का विजन है, कम से कम उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम को कि यहाँ है, अब समय लगेगा उनको। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो किस तरीके की राहत आपको नजर आती है आने वाले? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितना ये इंस्पेक्टर राज है, बता रहे हैं कि एक इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको 56 इंस्पेक्टर देखने पड़ते हैं। अभी कल परसों पेपर में आया है कि भाई ये धीरे धीरे कम किया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम किया जा रहा है, इंस्पेक्टर राज कम किया जा रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज लगाते हुए लोग हिचकिचाते थे, आने वाले टाइम में मुझे लगता है ऐसा माहौल बनेगा जिसके अंदर लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे। अगर बीते 150 दिनों की बात की जाए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कोई ऐसी बड़ी राहत व्यापार को नजर आई हो? अभी फिलहाल कोई राहत व्यापार को नजर नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये आनी चाहिए। ये हैं पटना के रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारी राधा मोहन प्रसाद। 2 बेटों की 10,000 रुपए की कमाई से घर चलाते हैं। सरकार बदली लेकिन इनके दिन नहीं बदले। महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अभी हुआ कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अभी कोई महंगाई में कमी नहीं आई है। परिवार में 2 बेटे हैं जो प्राइवेट नौकरी से घर का खर्च चला रहे हैं, लेकिन न तो आमदनी बढ़ी है और न ही खर्च घटा। इस बार का दीपावली कोई हम लोग खास तरीका से नहीं मना पाएंगे, क्योंकि हम लोग को सैलरी काफ़ी कम है। आज के युग में 10,000 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसमें आदमी बाल बच्चा पढ़ाएगा लिखाएगा कि घर चलाएगा कि पर्व त्योहार मनाएगा। हम लोग ये प्राइवेट काम करते हैं, ये अच्छे दिन उन लोगों के लिए हैं जो बड़े लोग हैं, हम लोग के लिए नहीं है। परिवार के बच्चों को भी अपने खर्च से समझौता करना पड़ता है और उन्हें भी इंतजार है मोदी सरकार के वादे पूरे होने का। हमें ये चाहिए पर वो नहीं दे पाते हैं, तो जिसकी वजह से हम अपने ट्यूशन क्लासेस भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो यही है, अच्छे दिन अभी तक नहीं है। ये दिवाली इंतजार में गुजर रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये परिवार खुलकर खुशियां मना पाएगा।